गुस्से में लड़ाई करके आया था भाई आप किसी मित्र के साथ, सोचा था कि गुस्से गुस्से में जो पंक्तियां बोल के आया था उसमें कौन सा रस था, वीर रस था, सोच के आए थे। चोरी छिपे किसी लड़की से मिल के आए थे, बड़े प्यारे प्यारे शब्द बोल के आए थे, आपने सोचा था कि उसमें कौन सा रस है? नहीं सोचा ना, श्रृंगार रस छिपा हुआ था उसमें। यही होता है, सीधे शब्दों में बोल दिया आई लव यू, सामने वाली समझ गई, कतई समझ गई। वो ही है अभिधा शब्द शक्ति, जिसका सीधा सीधा अर्थ हो जाए, सबकी पावर है वो। सामने वाले को आपने कुछ भी बोल दिया, उसने जड़ से आपको थप्पड़ मार दिया, वो थप्पड़ भी एक शब्द का रूप है, आप सीधा समझ गए नहीं भाई इसके साथ झगड़ा करना बेकार है, इससे ये प्रश्न करना बेकार है, वहीं पे अभिधा शब्द शक्ति है। निकल, इसमें भी पावर है, बिना कुछ कहे निकल गया। कुत्ता बैठा है, आप एक बात समझने की कोशिश करना, एक कुत्ता है, वो चुपके से रोटी के टुकड़े को चोरी करके ले जा रहा है और कहीं दूर जाके छिप के खा रहा है, चोरी करके लेके गया है। एक आपका पालतू कुत्ता जो आपको जानता है, उसके सामने आपने रोटी डाल दी और वो बड़े प्यार से पूंछ हिलाता हिलाता जहां आपने रोटी डाली है वो वहीं पे उसको बैठकर खाएगा, न कि उस चोरी की गई रोटी की तरह उसको ले जाके दूर खाएगा। इसलिए आपके सामने जो प्रस्तुत हो गया वो आपके भाग्य की रेखा को बदलने की पावर रखता है, और वो पावर आपको इस क्लास में मिलेगी। आपका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे खड़े होकर दे दिया वो आपकी सफलता का एक बहुत बड़ा माध्यम सिद्ध होगा। ये आचार्य प्रमोद का वादा है आप लोगों से। इतनी सरलता के साथ आप लोगों को शब्द शक्ति पढ़ाई जाएगी, इतनी सरलता के साथ आप लोगों को काव्य शास्त्र पढ़ाया जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। किसी भी पद को गा के देख लेना, आपको पूरा रस का ज्ञान हो जाएगा, अलंकार याद हो जाएंगे, जो आप तक किताबों में रटन विद्या प्रयोग में लेके आए थे ना, वही खत्म हो जाएगी आप लोगों की, और आप समझने लग जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, यही शब्द की पावर होती है, और इसी पावर के आधार पे हम शब्द शक्तियों का अध्ययन करेंगे। जाते जाते इतना ही कहूँगा कि नेक्स्ट क्लास में अपन इसका दूसरा रूप लेके आएंगे। इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें। यह आपके भविष्य का निर्धारण करने वाला टॉपिक है, आपके भविष्य का निर्धारण करने वाली क्लास साबित होगी, ताकि आप सेकंड ग्रेड टीचर बन जाए, आप रीट में पास हो जाए, आप पटवारी बन जाए, आप एसआई बन जाए। हिंदी बहुत प्यारी चीज़ है, आपकी मातृभाषा है। जिन शब्दों का बचपन से उच्चारण करते आ रहे हैं और मृत्यु पर्यंत करते रहेंगे, उन शब्दों को आपने कभी सीखा ही नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि उनमें कभी तो ढूंढो कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सी संधि है जो आप निरंतर बोल रहे हो, शब्द सही बोला है कि नहीं बोला। जब आप ये सीख जाओगे तब आप सफल हो जाएंगे। अरे मूर्खो, जिन शब्दों को आप बचपन से बोलते आ रहे हो उन्हीं शब्दों को आपको पढ़ना पड़ रहा है। ये आपकी मूर्खता है। अगर आप उनको डेली अपनी बोलचाल में शामिल कर लो ना व्याकरण को, तो आपको सरलता इतनी महसूस होगी कि व्याकरण का तो मैं राजा हूँ, मुझे किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको नियमावली पढ़ने की आवश्यकता, नियमावली किताबों से पढ़ सकते हो या फिर मुझसे पढ़ सकते हो। मैं आपको नियमावली के आधार पर बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ये मेरा अपने आप में भरोसा है कि आप लोगों की सफलता या आप लोगों को सफलता मिले। धन्यवाद, थैंक यू।